जी हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार फिर से एक बार आपके सामने आपका स्वागत करता हूं। हम अपने आइडियल क्लासेस 2.0 पे दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि ये चैप्टर चल रहा है ऊंचाई एवं दूरी। इससे पहले हमने बहुत से क्लास को कंप्लीट करा रखा है, जैसे त्रिकोणमिति हो गए या साइंस में भी क्लास चल रहे हैं, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। हम मैथ पढ़ाते हैं और साइंस के लिए एक और भी टीचर हैं जो इस चैनल पर पढ़ाते हैं। तो आप बने रहिए और पढ़ते रहिए। और जिन बंदों को इस वाले चैप्टर में दिक्कत हो रही हो, कल ये वीडियो देखे होंगे, परसों वाली देखे होंगे, तो आपसे नम्र निवेदन है कि जो 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की गई थी, आप उसको ज़रूर जाके देखें, क्योंकि बेसिकली उसमें बताया गया था कि हाई डिस्टिंक्शन होता क्या है, इसे निकालते कैसे हैं, इस्तेमाल कहाँ होता है, बहुत ऐसी कुछ चीज़ें जो थी बताई गई थी। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम सीधा आते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, जो हमने सवाल पढ़ रहे थे। बाबू मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ऊंचाई एवं दूरी का ये एक्सरसाइज 9.1 और पार्ट 4 यानी चौथा क्लास है ये। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहला वीडियो जरूर देखें, पहला क्लास देखें, दूसरा देखें, तीसरा देखेंगे। ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला तो आपको ढंग से समझ में आएगा। सो प्लीज़ आप जरूर जाकर देखिएगा। चैनल का नाम, जिन भाई को दिक्कत होगा यहाँ पे जाएं, आइडियल क्लासेस टाइप करें ऐसे, और टाइप करके ऐसे लिखें आइडियल क्लासेस 2.0 पे जाएं, सर्च करें और फिर हमारे चैनल का से वो पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ अब चले, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा आते हैं सवाल के ऊपर। हमने कल सवाल करा दिया था, 7 तक सवाल हमने कंप्लीट करा दिया था। चलिए 7 तक हमने कंप्लीट करा दिया था। ये थोड़ा मिटा के इधर लगाते हैं क्योंकि उधर क्वेश्चन लगाना है मुझे। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन नहीं देखिए, यहाँ हमने टॉपिक का नाम लिख देते हैं। देखिएगा ऊंचाई, लिख दे टॉपिक का नाम। देखिएगा ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है। ये हमारा टॉपिक का नाम, पता नहीं मार्कर में क्या तकलीफ आ रही है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बाबू, ये हमारा टॉपिक का नाम हो गया। ठीक है, तो चलिए सीधा क्वेश्चन देखिएगा। बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, शायद हमें जहाँ तक लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर इसका हम सीधा देखिए। अब सबसे पहले भी क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, पहले आपको बताते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि एक टाइप का अगर क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा माइक हमारा डिस्टर्ब कर रहा है हमको, 1 मिनट। चलिए, एक टाइप का अगर कोई क्वेश्चन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो इसमें से 2 क्वेश्चन मैं बना दूंगा और 2 क्वेश्चन कहूँगा बाबू कि आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले विजन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए आप क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए और हम क्वेश्चन अपने बुक्स में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लगा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर हमने लगवा दिया है, आपको क्वेश्चन नंबर लगा दिया गया है 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC, जैसे लिखा है ना, एक समकोण त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। लीजिए जैसे कहेगा वैसे। क्वेश्चन नंबर 9 है समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, देखिएगा उधर लिखा था ना समकोण त्रिभुज ABC, मैं बना दिया। और वहाँ पे देखिएगा लिख रहा है समकोण त्रिभुज ABC में आपको अब लिख दिया कि समकोण त्रिभुज ABC में AC कण है। ये दिखा A से C तक हमारा क्या हुआ, कण है, यानी H है। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद अब क्या कह रहा है, बोर्ड की तरफ देखिए। अब कह रहा है AB बराबर कितना हुआ, अब कह रहा है कि सर AB बराबर आप 12 लिखिए, 12 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि कोण BAC बराबर कितना डिग्री कह रहा है, BAC बराबर कह रहा है 30 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों रुक जाओ, मार्कर चेंज कर लें। सॉरी दोस्तों, मार्कर में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो दिख रहे होंगे बोर्ड पे, देखिए वो साइड क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है,
कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है बाबू, समकोण है। तो समकोण पहले बना लेंगे, त्रिभुज ए बी सी समकोण है। और ए सी बराबर क्या कर रहा है, ए सी बराबर यहाँ कह रहा है कर्ण। देखिए उसमें लिखा है ना कि ए सी मेरा क्या है, कर्ण। कर्ण माने क्या, एच, ठीक है ना। और ऐसे भी हम आपको बताए थे कि समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है बाबू, कर्ण कहलाता है। समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाता है। चलिए देख रहे हैं, हट गए सामने से, शायद नहीं देखा। ए सी बराबर ये, ठीक है। और देखिए क्या लिखा है, सवाल देखिएगा। और लिखा है कि कोण बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए कोण बी ए सी, अब बताइए कोण बी ए सी होता क्या है। देखिएगा बी ए सी, हम बोलते हैं बाबू, आप सबको बोल रहे हैं कि जो बीच में रहेगा, यानी बीच में देखिएगा यहाँ पे क्या है, ए है ना, तो ये ए की वैल्यू, यानी ए की वैल्यू कितना हो गई, 30 हो गई, 30 हो गई। अब कह रहा है कि ए बी बराबर 12। देखिए उधर लिखा है ए बी बराबर देख लीजिए, ए बी बराबर हो गया 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपसे अब देखिए, और तो पूछ रहा है कि बी सी बराबर वाट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। पूछने दीजिए, क्या दिक्कत है, जो पूछ रहा है हम बता देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम जानते हैं, जो दिया है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले आपका जिम्मेवारी बनता है, जो दिया है क्या दिया है, देखिएगा दिया है कि कोण बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक। अब देखिएगा ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बी सी बराबर नहीं पता है, बी सी बराबर नहीं पता है, और ए सी बराबर नहीं पता है। तो ए सी को लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है, हमको बी सी से मतलब है, तो हमें बी सी से ही मतलब है, बी सी है तो हमें बी सी से मतलब है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। अब हमारा कहने का मतलब है कि कल एक बात बताया था कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, थीटा के जो समीप भुजा रहता है, हम कितना बार समझा रखे हैं आपको, देखिएगा फिर से समझा देते हैं कि समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है, समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है। और जो थीटा, अगर थीटा यहाँ है तो थीटा के समीप जो भुजा, यानी ये वाला भुजा, ये बी कहलाता है, और थीटा के सामने वाला भुजा पी कहलाता है। इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, थीटा के समीप जो भुजा है, थीटा के समीप सटा भुजा कौन था, ये, तो ये बी कहलाएगा। और थीटा के सामने वाला भुजा को हम पी कहेंगे। तब बी सी बराबर हम तो पी लिख सकते हैं, यानी पी इक्वल टू 8, और ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, यानी बी बराबर हमारा दिया है 12। अब इसको मिटा के आगे चलते हैं। एक सवाल उठ रहा है, आपसे पूछ लो कि हम देखेंगे ए बी, ए मतलब बी है और हमें पी निकालना है, और थीटा का मान 30 दिया है। तो एक सवाल उठ रहा है कि बी और पी त्रिकोणमिति के कौन से अनुपात में आते हैं। तो आप फट से कह दीजिएगा कि सर tan थीटा, कौन थीटा, tan थीटा बराबर होता है P बाई बी। और tan थीटा P का मान कितना है, P का मान कितना है, देखिएगा P का मान है BC, P का मान है BC, और AB का मान है, AB का मान कितना है बाबू, AB का मान देखिए किसका मान है, बीटा, यानी हम लिखे थे tan थीटा। देखिए फिर समझिए, P बाई बी है ना, तो P का मान कितना है, P का मान देखिए, P का मान BC है, तो हमने BC लिख दिया। और B का मान देखिएगा, ये B का मान कितना है, 12 है ना, तो हम 12 लिख दिया। लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं कि tan थीटा और P बाई बी हम लिख दिया। अब नीचे लिखेंगे tan थीटा, एक्चुअली थीटा का मान कितना दिया, देखिएगा ये थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। P का मान कितना है, यानी P बराबर क्या है, P बराबर है BC, और B बराबर कितना है, B बराबर है 12, ठीक है। तब tan थीटा बराबर 1/√3 होता है, और BC बटा 12, ठीक है, इतना हो गया।
अब हम इससे इसको गुना करेंगे कि BC√3 हो जाएगा। अब 1 से किसी चीज़ में गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 12 का 12 हो जाता है। तब BC बराबर क्या लिख देंगे, 12/√3। और नीचे रूट हमको नहीं रखना है ना, तो एक चीज़ सिखाए थे, रैशनलाइज करना यानी परिमेयकरण करना। तो हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। अब है देखिएगा कि हर का परिमेयकरण करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ऊपर है, ये हो गया कि BC बराबर 12/√3, ये √3, ये √3, ठीक है। 12 में √3 से गुना होगा तो 12√3। और यहाँ देखिएगा √3 या √3 का गुना करते हैं तो हम शॉर्ट ट्रिक में बताए हैं कि अगर सेम अक्षर रहे तो रूट से रूट काट दीजिएगा, दो में से एगो लिख दीजिएगा। तो ये 3 लिख सकते हैं, और नहीं तो और तेज तरार बनना है तो इसको इससे गुना कीजिएगा, यानी 3 3 9, तो √9 होगा, यही ना होगा जी। आगे चलेंगे तो BC बराबर क्या होगा, ये हो गया 12 और ये हो गया √3, और 9 का वर्गमूल देखिएगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो उसी तरह 9 का ना वर्गमूल निकालना है जी, तो 9 का वर्गमूल 3 देखिएगा, तब 3 चौका 12, तब BC बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा ये क्या है, BC बराबर 4/√3, BC बराबर 4/√3। और किस में निकालना है, देखिएगा सेंटीमीटर में है ना, तो हम सेंटीमीटर में दे देंगे, हो गया हमारा आंसर। थोड़ा सा मैं कैमरा के पीछे जाके देख लूँ कैसा आ रहा है। चलिए ठीक आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। आप सबको समझाते रहना है, एकदम हमें बताते रहना, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी। चलिए देखिए फटाफट देखिए, तब तक मैं क्वेश्चन लगवाने के वो कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन लगा दिया जाए, 10 नंबर क्वेश्चन लगा दिया जाए, ठीक है। इसी का 10 नंबर क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्या चल रहा है थोड़ा सा मैं बता दूं, स्टूडेंट फ्रेंड किताब चल रहा है, एक्सरसाइज 9.1 चल रहा है, और क्वेश्चन नंबर अब 10 लगने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड मिटाते ही लगा दीजिए, बोर्ड मिटेगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को आप लगा के कंप्लीट कीजिए। चलिए आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए सामने लिखा है, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण, यानी ये देखिएगा, पहले देखिएगा फिगर बना दूँ, फिगर बनाते हैं यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लगा है यहाँ पे कह रहा है कि क्षैतिज तल, क्षैतिज तल किसे कहते हैं, जो नीचे जमीन पे रहता है, क्षैतिज तल ये इसको बोलते हैं क्षैतिज तल, ठीक है ना, जो नीचे रहता है ना, सरफेस, जमीन सरफेस जिसको बोलते हैं। एक मीनार का जमीन से उन्नयन कोण, यानी ये जमीन से उन्नयन कोण, हमेशा बोले हैं ना कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे से ऊपर देखते हैं तब बनता है, और ऊपर से नीचे देखते हैं तब अवनमन कोण बनता है। हम किसी वस्तु को ऊपर देख रहे हैं तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बाबू, उन्नयन कोण, यानी हम देख रहे हैं, हम नीचे हैं और किसी वस्तु को ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण। अब वह अगर हम उस छत पर चले जाएं और छत पर से हम नीचे देखें, जंगल झाड़ी में या रोड पर, रास्ते पर, या कोई कार चल रही उसको देखें, तो हमारा वहाँ पे क्या बनेगा, अवनमन कोण, ठीक है। चलिए तो आप समझ गए होंगे। सवाल लिखा है कि क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 है, यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हाय देखिएगा, हाय मीनार, हाय बिंदु के दूरी कौ मीटर है, 20 मीटर है। कौ मीटर है बाबू, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, यहाँ में समझिएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, पसीना देखिए क्या हाल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी 20 मीटर है। सबसे पहले तो हम इसको ABC मान लेते हैं कि और अच्छा रहेगा।
ABC, ठीक है। यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक के 20 मीटर दूरी है, तो कह रहा है कि मीनार का ऊंचाई का आपका क्या करें, मीनार का ऊंचाई ज्ञात करें, यानी यहाँ पे P ज्ञात करें, पोल यानी इसकी हाइट को ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मान लेंगे कि माना कि AB को ही क्या बोलेंगे, P कहेंगे ना। AB मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, इसको क्या माने हैं बाबू, इसको माना मैंने P, मान लिया इसको P, ठीक है। अब देखिएगा, और BC दिया है, जो दिया है उसको लिखिएगा, दिया है जब जैसे लिख रहा है वैसे लिखना है। BC बराबर दिया है, BC मीनार से बिंदु की ऊंचाई, चाहे BC बराबर सीधा लिख देंगे 20 मीटर, ज़्यादा कुछ हम लॉन्ग लपेटा में नहीं रहेंगे। और कोण देखिएगा कोण ACB देखिए बाबू, BC बराबर 20 मीटर और ये हो गया कोण ACB बराबर दिया है 45। हम बोले थे ना कि जो बीच में रहेगा उसी का मान होता है। तो ACB अगर इधर से लेके चले तो ACB, इधर से लेके चले तो इधर से लेके चलेंगे तो BCA, तब किधरों से लेके चले, लेकिन C हमारा कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो इसी का मान जो है ना क्या है 45 डिग्री का है। इसी का मान कितना दिया है 45 डिग्री। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं कि आपको समझ में आए, घेर देते हैं कि समझाने के लिए, समझ में आ जाइए तो आप कुछ भी बनाइए ना महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। उफ गर्मी का जब लग रहा है, हालत खराब हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाना ही है। BC बराबर 20 मीटर, CB 45 है और हमको निकालना है हाइट, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं P। तो हम जानते हैं कि हमारा BC दिया है, यानी BC बराबर B 20 मीटर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा में P और B दोनों आता है। tan थीटा में देखिएगा, tan थीटा में P और B दोनों आता है, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा में P और B दोनों आता है। तो लीजिए ये हो गया tan थीटा, और P का मान कितना, थीटा का मान पहले लिखिए, थीटा का मान 45 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान 45, P का मान कितना है, P का मान कितना है बताइए, P का मान कितना है AB, ठीक है। और B का मान कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक B है 20, ठीक है। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहिएगा 1 होता है, ठीक है। और यहाँ हो गया AB और यहाँ हो गया 20, और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो गया, नहीं तो मान लीजिए कि इसका तो जोड़ा है परंतु इसका जोड़ा नहीं है, तो एक डाल के अपना जोड़ा बना लेंगे। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसमें करेंगे AB में 1 से तो AB हो जाएगा, अब 20 में करेंगे तो 20 में 20 से करें, 20 में 1 से करेंगे तो 20, ठीक है। और देखिएगा मीटर में देता है तो हम इसको क्या करेंगे मीटर में, लेकिन किसका मान निकालना था AB यानी मीनार की ऊंचाई निकालना था। तो जैसे लिख रहे हैं वैसे लिख दीजिएगा, यहाँ ऐसे लिख दीजिएगा, इसलिए मीनार की ऊंचाई को क्या माने थे AB बराबर क्या आया बाबू 20 मीटर। हमारा हो गया आंसर खत्म, कुछ नहीं है बाबू, यही आता है 4 नंबर 5 नंबर के एग्जाम में। फटाफट कीजिए, बोर्ड के सामने खड़े जाते हैं, फटाफट कर लीजिए, दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है गर्मी से बाबू। चलिए जल्दी कर लीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए आई होप कि आप ये नोट कर रहे होंगे, फटाफट कीजिए। चलिए अब मेरा टाइम बढ़ा देता है 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जिसने नोट कर लिए ठीक है, नहीं नोट हो पाया तो आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके
स्क्रीनशॉट कर लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को स्क्रीनशॉट करके अपना काम कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, थोड़ा सा देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए लगा दिया जाए 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दिख रहा होगा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 75 मीटर लंबा प्रेक्षक, प्रेक्षक किसे कहते हैं, मतलब एक इंसान, प्रेक्षक का मैंने वो क्या प्रेक्षण कर रहा है, जैसा मान लीजिए यहाँ पे ये इंसान, ठीक है, अच्छा बना है। 1.75 मीटर का एक आदमी है, खड़ा है। देखिएगा बोर्ड की तरफ आप क्वेश्चन देखिए, मैं अपने बुक से मैं देख रहा हूँ। 1.75 मीटर लंबा प्रेक्षक, एक इंसान, एक 25.75 मीटर एक ऊंची दीवार को दिखता है, उसकी चोटी को देख रहा है। जैसा मान लीजिए एक दीवार है, इसके सामने से दीवार में, हाँ यहाँ से मान लीजिए दीवार की हाइट कितना है, 25.75 मीटर ऊंची दीवार को, दीवार देखिएगा ये जमीन है, थोड़ा समझाने के लिए सब बनाना पड़ रहा है, लेकिन आई होप कि आप समझ जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। दोनों जमीन पे खड़ा है, मैं ही खड़ा हूँ और किसी बिल्डिंग को मैं देख रहा हूँ। मेरी हाइट 1.75 है, ठीक है, ये देखिएगा। और ये कहाँ देख रहा है, ये देखिएगा, ये ना प्रेक्षक कहाँ देख रहा है, अपनी आंखों से कहाँ देख रहा है, ये अपनी आंखों से देख रहा है यहाँ पे, अपनी आंखों से कहाँ देख रहा है, वहाँ पे देख रहा है। समझ गया ना, समझिए। अब क्या कर पढ़ते जाएंगे, मजा आते जाएगा। 1.75 मीटर लंबा प्रेक्षक 25.75 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर दूरी पर स्थित है। देखिएगा कि 25.75 मीटर ऊंची दीवार से कितना दूर पर खड़ा है, कितना दूर पर खड़ा है बाबू, तो 24 मीटर दूर पर खड़ा है। ठीक है, 24 मीटर दूर पर खड़ा है। तब क्या कह रहा है, तब प्रेक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का, ये दीवार के चोटी का प्रेक्षक के आंख पर कितना डिग्री का कोण बनता है। हम यहाँ पर भी लिखेंगे तो 24 होगा, और चाहे एक आँख से, जैसे मान यहाँ खड़े हैं, हमारा आँख से उस दीवार की भी दूरी कितना होगी, 24 ही होगी। तो हम यहाँ पे 24 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 24 लिखकर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये और ये सेम डिस्टेंस क्या है, दोनों समान है। और यहाँ जो कोण बन रहा है ना, वही पूछ रहा है। तो देखिएगा आदमी लंबा है, कितना लंबा है, 1.75। तो हमारे आँख के सामने से जाएंगे सीधा, तो हमारी वाली हाइट जो होगी ना, इसमें क्या होगी, माइनस हो जाएगी ना, क्योंकि मैं तो यहाँ तक चला गया, कट हो गया। जैसे मान लो कि मैं यहाँ तक आया, जैसे देखिएगा, अब देखिएगा हम यहाँ तक आ रहे हैं, तो मान लीजिए कि दीवार यहाँ से यहाँ 10 मीटर लंबा है, और हम, या 10 फीट लंबा है, और हम 5 फीट का हो गए यहाँ, तो इतना तो कट जाएगा, यहाँ तक तो कट जाएगा ना, यहाँ तक तो कट गया ना। इसके बाद ही ना हम काउंट करेंगे, क्योंकि हमारा आँख तो यहीं पे है। देखिएगा हमारा आँख यही है, और यहीं का कोण बनाना है, क्योंकि नीचे का कोण नहीं बनाना है, जमीन पर कोण नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि उसके आँखिया पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, यानी यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा ये पूछ रहा है। तो हमारा तो हाइट था इतना लंबा, ये वाला हाइट तो जाते जाते आगे दीवार पे जाएंगे, हम सटेंगे तो हमारा हाइट 1.75 कट गया, यानी पूरा हमारा हाइट था 25, लेकिन अब मैं ये 25.75, लेकिन अब मेरा हाइट कट जाएगा। देखिएगा समझ लीजिएगा, 25.75 में से मेरा हाइट कट गया 1.75, 0.024। जब मान लीजिए पूरा दीवार था 25.75 का, अब आदमी चला गया, साथ सट गया मान लीजिए, तो अब कितना बच गया, 1.75 घट गया। तो ओरिजिनल जो दीवार बचा, जहाँ से हमको मेजर करना है, क्योंकि कोण तो ये बन रहा है, तो मेजर करना है, तो हमारे पास 24 मीटर, ठीक है, और ई वाला हो गया 24 मीटर, ठीक है। तब कह रहा है कि यहाँ इसके आँख पर कितना कोण बनेगा, आप समझिएगा। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, नीचे पे जो बेस में बनता है उसको बी मान लेते हैं, जो यहाँ पे हाइट पे रहता है उसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और ये पी हो गया, ये बी हो गया, तो ये छोड़ गया, एच की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब थोड़ा सा हम भाषा लिखेंगे। मैं डस्टर ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है डस्टर? हाँ, कपड़ा है। अब देखिए फिगर आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब उसके बारे में कुछ लिख लीजिएगा। लिख लीजिएगा क्या कि प्रेक्षक की, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं ना होगा, एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ। प्रेक्षक की ऊंचाई 1.75 मीटर, ठीक है। दीवाल की कुल ऊंचाई 25.75 मीटर, ठीक है, 75 मीटर। अब देखिएगा दीवार से, यहाँ पे लिखिएगा दीवार से प्रेक्षक की दूरी, मतलब दीवार से प्रेक्षक की दूरी कितना है? 24 मीटर, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा कि हमने माना यहाँ ए, ये माना बी, ये माना सी, ये माना डी, ये माना ई। तो यहाँ देखिएगा कि सी बी और डी ई आपस में तो बराबर हो गया, वो तो 24 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 24। लेकिन ये टोटल था 25.75। लेकिन जब आदमी का हाइट, उस इंसान का हाइट घट गया तो बचा कितना? 24 बचा ना। तो आप डायरेक्टली ये निकालना है। तो यहाँ पी है, वहाँ बी है, तो पी और बी किस में आता है? तो आप कह दीजिएगा सर कि tan थीटा में पी और बी आता है। तो tan थीटा बराबर tan थीटा, थीटा निकालना है ना। देखिए फिर थीटा निकालना है, नहीं दिया है तो थीटा, और पी का मान कितना है? यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है? तो कहिएगा सर कि 24। अब बी का मान कितना है? यानी यहाँ से यहाँ तक का बी बराबर कितना है? तो आप कहिएगा सर ये भी 24। तो 24 से 24 कट गया तो आया 1। तो tan थीटा बराबर क्या हुआ? 1 हुआ ना। और आप ही बताइए tan थीटा किसका मान 1 के बराबर होता है? तो हम कह देंगे कि सर tan 45 बराबर ना, tan 45 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। tan से tan कट गया तो थीटा बराबर क्या हो गया? 45 डिग्री। ये हो गया आंसर। आपको वही थीटा निकालना था। आप कहिएगा कि उन्नयन कोण बराबर क्या होगा? यहाँ पे आप एग्जाम में जरूर ये लिख दीजिएगा, उन्नयन कोण का मान हमारा कितना आ गया? 45 डिग्री आंसर। थोड़ा सा देख लें, बोर्ड में कट रहे हैं यार, नहीं कटना चाहिए क्योंकि आज कैमरा ढंग से फिट किया गया है। आई होप कि आप एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। एक एक चीज़ थोड़ा सा हम धीरे पढ़ाते हैं, धीरे क्या हड़बड़ हड़बड़ नहीं पढ़ाते हैं, ये तो मुझे पता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप बस इत्मीनान से देखें, आपको हर सवाल समझ में आएगा। क्योंकि बाबू देखिए इसी में कोई तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, कोई इसी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो हमको सबको लेके चलना है ना जी बाबू। सबका साथ सबका विकास कहते हैं ना, तो वही बात है, सबको लेके चलना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखें। चलिए फटाक से आप नोट कीजिए, तब तो दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। एक 15 नंबर क्वेश्चन बना देते हैं और एकदम सेम उसी तरह वो 16 नंबर है। ठीक है, मतलब ये चौथा क्लास है, 8-9 क्लास इसमें चलेगा। मतलब ये चौथा क्लास है ना, जैसे मान लीजिए कि ये पार्ट 4 है, हमें लगता है कि और 4-5 पार्ट इसमें बनेगा, यानी 8 पार्ट तक करके इसको ख़त्म कर देंगे। आप इनमें आंसर पढ़ दें। चलिए ठीक है बाबू, क्वेश्चन को लगाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। अभी ये मिटा देता हूँ फिर लगाता हूँ। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन लगा दिया जाए। दिख रहा होगा बाबू, 15 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक मीनार का उदग्र खड़ा है, एक मीनार उदग्र खड़ा है। मीनार के पाद से 15 मीटर दूर एक बिंदु मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा था। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बाप देखिएगा, कह रहा है कि एक मीनार उदग्र खड़ा है। उदग्र माने क्या होता है? कितना बोलता है ऊर्ध्वाधर खड़ा है, कोई बोलता है उदग्र खड़ा है, कोई कहता है खड़ा है,
कोई दिक्कत नहीं है। उदग्र मतलब ऐसा सीधा, ऐसा लंबा लंबोत खड़ा है, जैसे खंभा गाड़ते हैं ना, पोल खंभा, उसी तरह ये स्तंभ दम खड़ा है, मीनार दम ऐसे। और इस मीनार के पाद से, पाद देखिएगा, एक होता है शिखर, ऊपर वाले को बोलते हैं, ऊपर वाला कहीं लिखता है शिखर या कहीं लिखता है चोटी, तो सब ऊपर वाला, और कहीं लिखिए नीचे वाला हिस्सा, निचला सिरा, चाहे कहीं कहीं लिखता है पाद, तो ये नीचे वाले की बात कर रहा है। तो वही इसमें बोल रहा है कि एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है, मीनार के पाद से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर स्थित मीनार की चोटी का वर्णन करो, बताइए। वाह, हाय देखिए, मीनार के पाद से दूर स्थित 15 मीटर दूर पर एगो का है, एगो बिंदु है, और बिंदु से मीनार के चोटी का, देखिए मीनार का चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जैसे बोलेगा ना बाबू, कुछ नहीं करना है, उन्नयन कोण है निचवा बनता है, बस यही का बताना है, ठीक है। कह रहे हो उन्नयन कोण आप क्या कीजिए, आप उन्नयन कोण हमें बता दीजिए, ये यही कहने की कोशिश कर रहा है। सॉरी, उन्नयन कोण नहीं पूछ रहा है, उन्नयन कोण दिया है, सॉरी देखिए उन्नयन कोण दिया 60 डिग्री दिया है, तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, इसको ज्ञात करना है। देखिएगा ये पी, सॉरी ये मान लीजिए कि ए बी सी, ठीक है, ये मान लीजिए ये तो पी है, तो माना कि मीनार, थोड़ा सा राइटिंग तो शुरू से ही खराब है, माना कि मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या है, ए बी माने पी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और बी सी, मीनार से बिंदु की दूरी, जहाँ से देख रहा है, जहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है 15 मीटर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं, बी बोल लीजिए, तब लिखिए 15 मीटर, ठीक है। और थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री, उन्नयन कोण हम जिसे बोल सकते हैं, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यहाँ ब्रैकेट में कर दें थीटा, या ऐसे रख दें थीटा, उन्नयन कोण बराबर हम क्या लिख दें, 60 डिग्री, और हमको पूछ रहा है पी, तो हम जानते हैं पी अभी कहाँ आता है, किस में आता है, तो टाइन थीटा में, टाइन थीटा और क्या होता है, पी बटा बी होता है। कल ना और भास्ट सवाल करूँगा, अभी इतना इजी सवाल अब नहीं बताने वाला हूँ, आज एक सवाल, आज कोशिश किए थे कि आज भर ये क्लास चले इजी वाला, कल थोड़ा और भास्ट किया जाएगा, ठीक है। ये भी आता है लेकिन थोड़ा सा और, अब ऐसा आता है ना कि जिसमें दो समकोण त्रिभुज बनता है, जिसमें दो मान निकालना रहता है, अब वैसा सवाल कल से कोशिश करूँगा लाओ। तो टाइन थीटा बराबर देखिएगा, ये तो बहुत ईजी है, टाइन थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री, ठीक है। पी का मान नहीं पता है, ए बी का मान देखिएगा 15, तो 15, और टाइन थीटा बराबर क्या होता है, आप ही बताए ना, टाइन 60 डिग्री का मान बताइए, तो कहिएगा सर टाइन 60 डिग्री का मान आप ही लिखवाए थे, टेबल में जाके देखिएगा, त्रिकोणमिति का टेबल लिखवाया था ना, उसमें दिया है टाइन 60 डिग्री मान √3, और ए बी है तो ए बी, अब बटा 15, अब बटा 1 है तो 1, अब इससे गुना करेंगे तो ए बी है तो ए बी लिख दिए, ए बी एकम ए बी, अब 15 में √3 से करेंगे तो 15√3, देखिएगा मीटर में दिया है तो मीटर में आंसर देंगे, या सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर में। सवाल नोट कर लीजिए, आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, देखते जाइए, मज़ा है। चलिए दोस्तों, आज रहने दीजिए, गर्मी काफ़ी है, बट बहुत सारा क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, ठीक है। आप इस टाइप का क्वेश्चन आप अगले दिन से आप हल करके लाएंगे, हमारी हिसाब से मैं जहाँ तक बुक्स में देख रहा हूँ, और भी क्वेश्चन है उसी टाइप का, 16 भी उसी टाइप का है, 17 भी उस टाइप से बन जाएगा, 18, 19, यानी हाँ 19 नंबर एक क्वेश्चन है जो अलग ढंग का है, कहिएगा तो कल बता दूंगा, नहीं तो अगर बना लेंगे तो ठीक है। यानी 25 नंबर तक क्वेश्चन, 25-26 नंबर तक क्वेश्चन पूरी एक ही टाइप का है, उसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक मान निकालना है, और 26-27 के बाद जिसमें दो वैल्यू निकालना है, जैसा कभी ऊंचाई निकालना होगा तो उसके साथ उसका ये दूरी भी निकालना होगा, ऐसा करके क्वेश्चन कल से आएगा, ठीक है। तो आई होप कि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, सो प्लीज़ आई हैव रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लग रहा है, इतना रात जग के मैं क्लास बनाता हूँ आपके लिए, तो आप तो कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हैं जब भी वीडियो देखें, ठीक है।
और प्लीज़ आप बने रहिए। हम लोग अगस्त सितंबर अक्टूबर के बाद, मतलब अक्टूबर में ही, अक्टूबर के स्टार्ट में या अक्टूबर के लास्ट तक हम लोग ऑब्जेक्टिव, डेली ऑब्जेक्टिव लघु वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 के 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न डेली कराए जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है। सो आप ना बेधड़क रहिए, फिक्र रहिए मत कीजिए, आप बस तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। सो प्लीज़ ओके, बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर परिवार का ख्याल रखिए, कहीं बाहर ना जाइए पैंडेमिक की स्थिति में, ठीक है। बाद बाकी धन्यवाद। अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत होता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप खुल के कमेंट करें कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, ओके। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, ओके, बाय बाय।